हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डेली जीके जीएस टेस्ट नंबर 17 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले 1 से लेकर 16 तक का डिस्कशन अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं। उस टेस्ट को आप लोग फटाफट लगा लीजिए। ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। जैसे कि बिहार पुलिस का जो री एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है, तो उसमें ये काफ़ी हेल्प करेगा क्वेश्चन। बिहार एसएससी है, आरपीएफ कांस्टेबल है, सभी जितने भी एग्ज़ाम में जीके जीएस पूछता है सभी में ये काफ़ी आप लोग को हेल्प करेगा। तो इस टेस्ट को आप लोग ज़रूर लगाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सकें। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। तो चलिए टेस्ट नंबर 17 का डिस्कशन कर लेते हैं। पहला वाला टेस्ट आप लोग लगा लीजिएगा। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी एग्जाम में जीके जीएस क्वेश्चन पूछता है सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 जिसमें दिया गया है नदी घाटी योजना, और सूची 2 में नदी, दोनों दिया गया है, दोनों को मिलान करना है, कूट के आधार पर मिलाइए। देखिए ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कूट वाला एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बताइए इसमें मिलान करना है। पहले में है नदी घाटी योजना और दूसरे में है नदी। पहला इसमें है, कह रहा है कि शिव समुद्रम। शिव समुद्रम ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, शिव समुद्रम हो जाएगा, शिव समुद्र कावेरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कावेरी, क्या हो जाएगा, कावेरी। ध्यान रखिएगा, शिव समुद्रम कावेरी नदी हो जाएगा। और अगला है नागार्जुन सागर, जो कि ये याद रखिएगा, ये कहाँ हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी, ध्यान रखिएगा। तो देखिए ए का बी किस में मिल रहा है, एक का बी बताइए किस में मिल रहा है, एक का बी इसमें है, एक का बी इसमें है, सभी में एक का बी मिल रहा है। तो देखिए हम लोग को सब मिलाना पड़ेगा। जायकवाड़ी ध्यान रखिएगा, ये गोदावरी नदी हो जाएगी, क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी। और टिहरी जो कि ये हो जाएगा भागीरथी, क्या हो जाएगा, भागीरथी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में अगर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन आप लोग याद करते चलिए, ऐसा क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, और इसको एक एक करके भी याद रखिएगा, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इसमें देखिए जीके जीएस रहता है, साइंस रहता है, करंट अफेयर्स भी इसमें रहता है। तो इस सेट को आप लोग डेली लगाते हैं तो सभी का रिवीजन भी होता रहेगा, तो सेट को आप लोग ज़रूर लगाइएगा। इसमें देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महान लवणीय झील स्थित है। बताइए कहाँ स्थित है, यह स्थित है, ध्यान रखिएगा, यूएसए में स्थित है। कहाँ स्थित है, यूएसए में, ध्यान रखिएगा, कहाँ स्थित है, यूएसए में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य तक फैला नहीं है। बताइए कौन सा एक देश है जो भूमध्य तक नहीं फैला है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्डन, क्या हो जाएगा, जॉर्डन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका में कॉर्डिलेरा क्या है। बताइए उत्तरी अमेरिका में कॉर्डिलेरा क्या है। तो यह एक प्रकार का पर्वत पत्र है, क्या है, पर्वत पत्र। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कथन 1 है, कथन 2 है। इसमें कथन वाला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। कह रहा है कि प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत जो कि कब हुआ था, इसका सिद्धांत आया था, याद रखिएगा, 1967 में, और एच हेस ने दिया था। किसने दिया था, एच हेस ने। बताना है सही है कि नहीं। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत समुद्र तल विसरण सिद्धांत पर आधारित है। अब इसमें बताना है कौन सही है कौन गलत है। तो बताइए इसमें कौन हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है कि कथन एक सत्य है परंतु कथन बी असत्य है। ये वाला बिल्कुल सही कथन एक, और ये वाला गलत हो जाएगा, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो यह करता है, ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर सूची वाला क्वेश्चन आ गया।
देखिए सूची वाला क्वेश्चन आ गया, फिर कह रहा है कि इसमें पहला सूची में नाम दिया गया है और दूसरी सूची में अवस्थिति दिया गया है, दोनों को मिलान करना है। तो चलिए हम लोग इसको भी मिलान कर लेते हैं। पहला है भाबर। भाबर जो कि ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा शिवालिक के गिरिपादों के साथ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ अवस्थित है। एक का तीन ध्यान रखिएगा किस में है, एक का तीन इसमें नहीं है, ये कट जाएगा। एक का तीन इसमें नहीं है, ये भी कट जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद सियाचिन हिमनद। सियाचिन हिमनद, तो सियाचिन हिमनद ये हो जाएगा, याद रखिएगा, काराकोरम श्रेणी। क्या हो जाएगा, काराकोरम श्रेणी। तो ये हो जाएगा सेकंड का एक। क्या हो जाएगा, सेकंड का एक। सेकंड का एक इसमें भी नहीं है, यानी देखिए 2 क्वेश्चन बनाने से आंसर इसका मिल गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। अब इससे आप लोग मिला सकते हैं। एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन बनाना है ताकि कम समय में क्वेश्चन बन सके। अगला है इसमें देखिए कह रहा है कि बुंदेलखंड पदार्थ, जो कि ये हो जाएगा गंगा के मैदान तथा विंध्याचल कगार भूमि का मध्य। तो देखिए सी का 4 हो जाएगा और एक लास्ट बच गया रोहतांग दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में है। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसको एक एक करके याद रखिएगा, जितने भी वनडे एग्जाम में पूछता है ये एक एक करके भी पूछता है। ये वाला यूपीएससी बीपीएससी में ये कूट वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगी, यही पूछ रहा है। बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति इसकी घटेगी। क्या हो जाएगी, आवृत्ति घटेगी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है, क्योंकि इसका सरल लोलक का फॉर्मूला होता है T=2π√L/g, जिसे T समानुपाती √L भी हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा T समानुपाती L/√g इक्वल टू क्या हो जाएगा, g पावर में -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से निकाल सकते हैं, T मूल निकाल सकते हैं, तो 2π हो जाएगा और बाई हो जाएगा √L/g, अब बाई 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी, घटेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बर्न क्या है, पूछ रहा है बर्न क्या है। तो ध्यान रखिएगा बर्न क्या है, तो एक प्रकार क्या है, क्षेत्रफल की इकाई है। क्या है, क्षेत्रफल की इकाई। ध्यान रखिएगा एक बर्न इक्वल टू कितना होता है, एक बर्न बराबर बताइए कितना होता है, एक बर्न बराबर ध्यान रखिएगा 10 के पावर -28 होता है। कितना होता है, 10 के पावर -28 मीटर स्क्वायर होता है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन कभी कभी पूछ भी सकता है। यहाँ से क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि लंबाई की इकाई जिसे प्रकाश वर्ष और पारसेक भी होता है, ध्यान रखिएगा। और द्रव्यमान की इकाई चंद्रशेखर सीमा CSG होता है, CSC। और समय की इकाई जो कि 1 सेक इक्वल टू कितना होता है, 10 के पावर -8 सेक। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन है उसको भी याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रतिरोध R में विद्युत धारा I प्रवाहित होने पर व्यय विद्युत सामर्थ्य होगी, क्या होगी। तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा I²R। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, I²R हो जाएगा। ये ओम के नियम के अनुसार जानते होंगे, ओम का नियम क्या हो जाएगा, P=V/I हो जाएगा। ओम के नियम के अनुसार V=IR से, तो यहाँ से फार्मूला बहुत सारे बनेंगे। तो इसी में देखना है कौन फार्मूला है, जैसे कि I=V/R। V/R इसमें किस में भी नहीं दिख रहा है, तो अगला फार्मूला बना लेंगे उसको, R=V/I, ये भी नहीं है, तो P= क्या हो जाएगा, P=I²/R। उसके बाद हो जाएगा P=V²/R। तो देखिए इसमें सभी में से कौन दिख रहा है, तो I²/R दिख रहा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओम के नियम से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सैद्धांतिक रूप से सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करती है जब तापक्रम है, जब बताइए जब कितने तापक्रम पर होंगे। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी -243 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -243 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक जेट जहाज वायु में उड़ता है क्योंकि, बताइए क्यों उड़ता है। तो देखिए ऑप्शन हम लोग देख ले, कह रहा है कि उच्च चाल से गतिमान वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण कार्य नहीं करता है, गलत हो जाएगा ये वाला। जबकि गुरुत्वाकर्षण तो कार्य करना चाहिए।
तो ये गलत दे दिएगा ऑप्शन। अगला ऑप्शन देख लेते हैं इसमें कौन सही होगा। ऑप्शन में बी कह रहा है कि गैस के फरारे के कारण गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता है, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए ये वाला सही है, कह रहा है कि जहाज के पंखों के इर्द गिर्द वायु प्रवाह के कारण ऊपर की ओर कार्य करता है जबकि बल उत्पन्न होता है, इसी कारण बल उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नियत दाब यानी प्रेशर, एक फिक्स प्रेशर दिया गया है, कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया गया है। किसी आदर्श गैस के आयतन को क्या किया जाएगा? दोगुना कर दिया जाएगा। आयतन को दोगुना कर दिया जाए तो करने के लिए उसके तापक्रम को बढ़ाना होगा। बताइए कितना बढ़ाना होगा? ध्यान रखिएगा, 327 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, और ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि दाब जो कि होता है ये क्या होता है? दाब, नियत दाब पर 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, आयतन क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा, यानी V इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2V हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। इसी के अनुसार, चार्ल्स के नियम के अनुसार इसको बना सकते हैं, तो V समानुपाती क्या हो जाएगा? T हो जाएगा, जो कि नियत दाब यानी फिक्स है। तो यहाँ से फॉर्मूला भी निकल सकता है, V1/V2 इक्वल टू T1/T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/2V इक्वल टू 300/T2। T2 यहाँ से निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 600, तिरछा गुना कर लेंगे, V काट देंगे तो ये हो जाएगा 600K। तो कितना हो जाएगा? 600K में से 273 आप लोग हटाएंगे तो 327 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो इसका थ्योरी है, आप लोग इसको बना भी सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त ना हो जाए, यह सिद्धांत कहलाता है। बताइए यह किसका सिद्धांत है? तो ध्यान रखिएगा, ये किसका सिद्धांत है? यह सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा, यह हुंड का नियम है। क्या है? हुंड का नियम। ध्यान रखिएगा, हुंड का नियम है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। पाउली का नियम के अनुसार जो कि अपवर्जन का सिद्धांत दिए थे, और हाइजेनबर्ग का जो कि अनिश्चितता का सिद्धांत दिए थे। ध्यान रखिएगा। और अफबाउ के अनुसार कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का सिद्धांत दिए थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एवं आयोडीन की बढ़ती इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्रम पूछ रहा है, सीरीज पूछ रहा है। इसमें बताना है कौन हो जाएगा। इसमें होगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि CH3PO4 का होल ट्वाइस सूत्र वाले यौगिक में निहित परमाणुओं की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? कितनी है बताइए? तो 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13। ध्यान रखिए, कितना हो जाएगा? 13। यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं, क्या है? CH3PO4 का होल ट्वाइस है कैल्शियम फॉस्फेट है। क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट। इसका परमाणुकता निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3 + 10 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13 हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान सकते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। इसका एक और एग्जाम्पल मान सकते हैं, AlOH का होल 3, जैसे कि 1 + 6 = 7 हो जाएगा। यहाँ से भी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान हैं यानी फिक्स है। तो यदि समान अवरोधक बल लगाए जाए और वे क्रमशः x, y और z दूरी पर रुके, तो बताइए क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा ये ऑप्शन में देखना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, x = y = z, क्योंकि सभी फिक्स दे दिया गया है। क्या हो जाएगा? सेम। काइनेटिक एनर्जी सबका सेम रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करते रहिए। चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले नेक्स्ट सेट का भी आप लोग का वीडियो
जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये वीडियो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी एग्ज़ाम में जीके जीएस पूछता है सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बिहार पुलिस का आप लोग का री एग्ज़ाम की भी डेट भी आ चुका है, अगस्त के फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम भी होने लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से सीट अगर आप लगा लेते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे सेट करा चुके हैं, उसको भी देख लीजिएगा। और जितने भी बुक मार्केट में आए थे उसको भी बहुत सारे बुक का कराए हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि खान सर के द्वारा जो टॉनिक बैच चलाया गया था उसको आप लोग एक बार ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें 50+ से क्वेश्चन उससे फिक्स रहेगा। तो उसको हम सेपरेट वीडियो एक एक सब्जेक्ट वाइज कराए हैं, तो उसको अगर एक बार देख लेते हैं तो वहाँ से आप लोग का 50+ क्वेश्चन फिक्स रहेंगे। तो उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट उसका ऑलरेडी बना चुके हैं। तो उसको आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, बिहार पुलिस के लिए सिंपली बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा वो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहा है कि फ्लोएम के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य यानी गलत कथन का चयन करना है। बताइए इसमें गलत कथन कौन हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। इसका आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, इसका आप लोग को आंसर कमेंट करना है। कह रहा है कि फ्लोएम के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य यानी गलत, तो आप लोग इसको बना सकते हैं। जाइलम फ्लोएम से क्वेश्चन पूछा है तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य नहीं होगा। बताइए कौन सा कार्य इसमें नहीं होगा। देखिए इसमें किसके श्वसन एवं ऊर्जा का निर्माण भी होगा, ये सही है। प्रोटीन का निर्माण ही होगा, ये गलत हो जाएगा। कोशिका विभाजन की शुरुआत हो सकता है, पाचन रस का उत्पन्न, ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथन का अध्ययन कीजिए तथा सत्य कथन का चयन कीजिए। कथन दिए गए दोनों सभी को अध्ययन करना है, यानी पढ़ना है ध्यान से और बताना है इसमें कौन सही है। तो देखिए इसको आप ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि विटामिन B6 हमारे स्वप्न को याद दिलाता है, बिल्कुल सही है। ये स्वप्न को याद दिलाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला कह रहा है कि विटामिन B12 को लगभग 3 से 5 वर्षों का यकृत में संग्रहित किया जाता है, बिल्कुल ये भी सही, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला ऑप्शन इसमें कह रहा है कि विटामिन B7 जो कि जल में क्या होता है, विलेय विटामिन है, यानी जल में घुल जाता है। ध्यान रखिएगा। और ये कैंसर कारक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये भी सही है। अगला कह रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। सभी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि वनस्पति घी यानी इसे डालडा भी बोला जाता है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की वसा है। पूछ रहा है किस प्रकार का फैट है। बताइए किस प्रकार का फैट है। यह एक प्रकार का क्या है, यह प्रकार का प्रासंतृप्त, क्या हो जाएगा, प्रासंतृप्त वसा है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। संतृप्त में आ जाएगा घी, चर्बी आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म का अध्ययन कीजिए तथा सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म का चयन करना है। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन में कह रहा है कि एसे नोड जो कि दाहिने अलिंद होता है, बिल्कुल सही है। ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला सही है, बिल्कुल ये वाला सही है। अगला देखिए क्या कह रहा है। देखिए अगला इसमें है कि ए बी नोड बायां अलिंद, ये भी सही है। बी वाला भी बिल्कुल सही है। नहीं ये गलत हो जाएगा, हाँ ये वाला तो गलत हो जाएगा। और अगला है कि पेरिकार्डीय परत जो होता है ये क्या होता है, सबसे बाह्यतम परत होता है, बाहर वाला परत होता है, ये भी सही है। और एंडोकार्डियम परत जो कि सबसे आंतरिक होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन में गलत है, यहाँ सही नहीं होना चाहिए, गलत होना चाहिए, क्योंकि गलत एक ही है, यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ का कर लीजिएगा, गलत कर लीजिएगा, गलत कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पेंसिलिन कार्य करती है। बताइए पेंसिलिन कार्य करती है, कैसे कार्य करती है पेंसिलिन, ध्यान रखिएगा कैसे कार्य करती है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका देखिए क्या हो जाएगा। हाँ, इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा है कि बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति बनाने वाली प्रक्रिया को बाधित करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन बी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और इसको याद रखिएगा, पेनिसिलिन का खोज जो कि 1926 से 27 के बीच जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से हिस्ट्री का क्वेश्चन है। कह रहा है कि वैदिक काल के संदर्भ में वज्रपति तथा वज्रपति पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। बताइए किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, वज्रपति यह वैदिक काल से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, वैदिक काल में जैसे कि बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो कि कार्य के आधार पर किया गया था, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और पितृसत्तात्मक भी था, और महिलाओं की क्या होती है स्थिति इसमें अच्छी थी वैदिक काल में। और इसमें विदत जो था वो सबसे प्राचीन संस्था था। ध्यान रखिएगा, विदत सबसे प्राचीन संस्था था। और सभा जो कि सभा में राज्यसभा होता था और समिति जो कि लोकसभा होता था। पहले के समय समिति एक लोकसभा होता था और सभा में क्या होता था, राज्यसभा। और प्रमुख देवता इसमें कौन थे, इंद्र, जिनका 280 बार इनकी चर्चा हुआ है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद है अग्नि और अरुण। तो यहाँ से वैदिक काल से जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे, जितने बताए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से देखिए कौन सही हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि वह व्यक्ति जो युद्ध में लड़का समूह का प्रमुख होता था। ध्यान रखिएगा, उसके लिए बृहस्पति पद नियुक्त किया गया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए अगला, कह रहा है कि अशोक के शिलालेख के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। और पूछ रहा है कि सही कथन बताना है। अशोक के शिलालेख के बारे में इसमें कथन दिए गए हैं, 4 पॉइंट दिए गए हैं, बताना है इसमें से कौन कौन सही है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कौन सही है। पहला इसमें कह रहा है कि पहला देखिए क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि प्रमुख शिलालेख जो कि 13 अशोक के कलिंग अभियान के कारण हुई, जैसे कि वेदनाओं से हुए उनके अनुपात को अभिलिखित करता है। ये वाला बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, 8वें वर्ष में जो कि 261 BC कलिंग। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट इसमें देखिए, कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रमुख शिलालेख एक सैनिक 10 अशोक के लुम्बिनी की यात्रा को अभिलिखित करता है। गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बी नंबर गलत है, क्योंकि महिलाओं की स्थिति इसमें क्या होता है, सुधार हुआ था। किसमें, ये हो जाएगा तीसरा वाला में, ये वाला गलत हो जाएगा। कह रहा है कि प्रमुख शिलालेख 12वें अशोक द्वारा संस्थापित एक नए वर्ग के अधिकारी धम्म महामातों को निर्दिष्ट करता था। ध्यान रखिएगा, निर्दिष्ट करता है। ये 5वें धम्म प्रचार था। ध्यान रखिएगा, और इसमें ही महिलाओं की स्थिति की सुधार की गई थी। ध्यान रखिएगा, और इसमें भी ध्यान रखिएगा अशोक के शिलालेख के बारे में, जैसे कि इसमें पशु बलि की निंदा भी किया गया था, चिकित्सा भी था, धम्म प्रचार भी था। ध्यान रखिएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा, ये भी सही है तीसरा वाला। अगला कह रहा है कि प्रमुख शिलालेख 12वें सभी संप्रदाय के प्रति सहनशीलता दिखाने को कहता है। ये भी सही है, यानी इसमें एक गलत है, 3 सही है। 1 3 4 1 3 4 ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डलहौजी की हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। सही कथन का चुनाव करना है। तो देखिए हम लोग कथन पढ़ते हैं। कह रहा है कि डलहौजी ने भारतीय राज्यों को 3 वर्गों में विभाजित किया और प्रत्येक वर्ग के राज्यों पर हड़प नीति को अलग अलग लागू किया। बिल्कुल सही पॉइंट है ये। अगला कह रहा है कि इस नीति के तहत सर्वप्रथम सतारा पर अधिकार किया गया, और उपयोग में से बताना है कौन सा सही है। ये भी सही है, दूसरा भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों। ध्यान रखिएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
वीडियो लाइक करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं था। नहीं पूछ रहा है, बताइए इसमें कौन सा एक कारण नहीं था। तो कारण हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कौन नहीं था। इसमें कह रहा है कि यह अफवाह की ब्रिटेन वासियों ने बाजार में बिकने वाले आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूर्ण मिलाया। कारण ये था, ये वाला था। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि यह भविष्यवाणी की प्लासी युद्ध की शताब्दी पर 23 जून 1857 को ब्रिटिश शासन जन में असंतोष, ये भी था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें है, कह रहा है कि ब्रिटिश शासन से सामान्य जन में असंतोष, ये भी था। नेक्स्ट कह रहा है कि यह भविष्यवाणी की ब्रिटिश शासन के अंत में 7 कलयुग का अंत होगा और यह रामराज फिर से आएगा। यही वाला नहीं हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। यही एक कारण नहीं था, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि किसानों द्वारा लगाए सीधे सरकार को दिया जाता था। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, बिल्कुल सही है। अगला है कि सरकार रैयत को पट्टे देती थी, बिल्कुल सही है। क्या देती थी, पट्टे। अगला है, कह रहा है कि कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। कर यानी टैक्स लगाने के पहले ही भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था और उसका मूल्य फिक्स किया जाता था। तो ये भी सही है, यानी तीनों ही पॉइंट बिल्कुल ही सही है। तो ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर सूची वाला क्वेश्चन आ गया। देखिए पहला सूची में दिया गया है कृतकारी और शपथ या प्रतिज्ञा, इनको मिलान करना है। पहला है भारत का राष्ट्रपति जो कि भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा के भाव रखते हैं, शपथ लेते तो यही बोला जाता है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यह शपथ लेते हैं तो क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, यह बोलते हैं कि संविधान और विविध की मर्यादा बनाए रखना है। तो देखिए ए का 3 और बी का 4, ए का 3 इसमें नहीं है, ए का 3 इसमें नहीं है, बी का 4 दोनों में है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि संसद सदस्य यह कहता है कि कर्तव्यों के निष्पापूर्वक निर्वहन, ध्यान रखिएगा। तो सी का सेकंड इसमें नहीं है, सी का सेकंड इसमें, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ से एक बचा, तो ये हो जाएगा संघ के मंत्री जो कि सूचना की क्या होता है, गोपनीयता होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया, बताइए किसमें किया गया। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व। क्या हो जाएगा, प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के 22वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, उद्योगों के प्रतिबंध में कामगारों की सहभागिता। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु बताइए क्या, परंतु चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता को त्याग पत्र देना चाहिए। ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। उसके बाद परंतु अपने निर्वाचन में 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये वाला सही होगा। कह रहा है कि निर्वाचित होने के परंतु उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, कौन ले सकता है। तो ध्यान रखिएगा, मंत्री के राज्यसभा का सदस्य हो वो ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या है। पूछ रहा है शून्यकाल का अर्थ क्या है। तो ध्यान रखिएगा, शून्यकाल का अर्थ होता है कि प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है। बताइए क्या है। तो ये सभी हो जाएगा। कह रहा है कि नौकरशाही के ढीलापन को दूर रखना, और ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट है, कह रहा है कि लाल फीताशाही को हटाना, ये भी सही है। और विनिर्माण की लागत को कम करना, ये भी सही है। उत्पादन को प्रतियोगी बनाना, ये भी सही है। यानी सभी सही है। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ई। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि केंद्र सरकार के गैर योजनागत व्यय के अंतर्गत सबसे बड़ी मदद क्या है। पूछ रहा है सबसे बड़ी मदद क्या है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी मदद है। ध्यान रखिएगा कौन हो जाएगा सबसे बड़ी मदद। इसमें क्या हो जाएगा? ब्याज भुगतान। क्या हो जाएगा? ब्याज भुगतान। ध्यान रखिएगा, ब्याज भुगतान जो कि ये क्या होता है? गैर योजनागत होता है। और सब्सिडी भी ये भी गैर योजनागत होता है। और रक्षा जो कि एक प्रकार का योजना ही है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पैन के आरंभ में 5 अंग्रेजी अक्षर होते हैं, जैसे कि AFZPK 7190K। इसमें P क्या दर्शाता है। देखिए इसमें P है, P क्या दर्शाता है यही पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, P व्यक्तिगत दर्शाता है। क्या आता है? P व्यक्तिगत दर्शाता है। C फॉर्म दर्शाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस युग से सुलभ मुद्रा यानी ब्रॉड मनी बनती है। यह बनती है, ध्यान रखिएगा, किससे। यह सभी हो जाएगा। इसमें सी इसका पूछ रहा है। ये हो जाएगा जनता के पास करेंसी, बैंकों की मांग जमा राशि, बैंकों में सर्वाधिक जमा राशि, और भारतीय रिजर्व में अन्य जमा राशि। ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? सी। सही उत्तर इसमें चुनना था। चलिए यहाँ से देखिए आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि बैंक को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के माध्यम एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं CLR यानी केंद्रीय तरल रिजर्व। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ से आप लोग के लिए करेंट अफेयर्स का स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए इसमें देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक माह में 16.1 मिलियन टन का सर्वाधिक कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह पूछ रहा है। भारत का पहला बंदरगाह, ध्यान रखिएगा, मुद्रा बंदरगाह, जो कि कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। ध्यान रखिएगा कहाँ है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुर्की से भारत आ रहे हैं मालवा वाहक जहाज गैलेक्सी लीडर का अपहरण किसने किया है। ध्यान रखिएगा किसने किया है? हूती विद्रोही। क्या हो जाएगा? हूती विद्रोही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं। ध्यान रखिएगा, पहले भारतीय हैं वीरदास। कौन है? वीरदास। अगला क्वेश्चन है कि अग्नि पहल किसने प्रारंभ किया। अग्नि पहल किसने प्रारंभ किया? ध्यान रखिएगा, केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेबेला वैक्सीन का संबंध किससे है। मेबेला वैक्सीन का संबंध किससे है? यह है, ध्यान रखिएगा, खासरा और रूबेला से संबंधित है। किससे है? खासरा और रूबेला से संबंधित है। हम सभी को बचपन में यह सुई लगा होगा, इंजेक्शन लगा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि चर्चा में रहा A23A का संबंध किससे है। यह किससे संबंध है? ध्यान रखिएगा, यह संबंध है विशाल हिमखंड से। किससे संबंध है? विशाल
खंड से, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सफार इंडिया के अनुसार कीमती वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंचती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? बताइए कहाँ प्रारंभ हुआ था? यह प्रारंभ हुआ है, ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में ही। कहाँ? नई दिल्ली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में फिश रिसर्च सेंटर का निर्माण किया जाएगा? पूछ रहा है कि बिहार के किस जिले में फिश रिसर्च सेंटर का निर्माण किया जाएगा? ध्यान रखिएगा, पटना में किया जाएगा। कहाँ? पटना में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में पुनः सांस्कृतिक कार्यक्रम तरंग एवं एकलव्य शुरू करने का निर्देश दिया है? ध्यान रखिएगा, किसने दिया है? बिहार ने दिया है। किसने दिया है? बिहार। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये रहा सेट नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया। ये टेस्ट जीके जीएस टेस्ट है जो कि डेली खान सर के द्वारा लिया जाता है। ये टेस्ट नंबर 17 आज कंप्लीट हो गया। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 16 तक का डिस्कशन ऑलरेडी करा दिया है। उस टेस्ट को अगर आप नहीं लगाए हैं तो फटाफट जाकर टेस्ट को लगा लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने भी एग्ज़ाम आने वाला है, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, आरपीएफ कांस्टेबल, जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं सभी एग्ज़ाम में जीके जीएस तो क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो इस सेट को आप लोग ज़रूर लगा लीजिए। पीछे जितने सेट कराए हैं सभी सेट को लगा लीजिए। देखिए बिहार पुलिस का री एग्ज़ाम की डेट भी आ चुका है। अगस्त फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम भी शुरू हो जाएगा। तो इस सेट को आप लोग लगाते रहिए, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। और टॉनिक बैच का जो वीडियो हम कराए थे, टॉनिक बैच का जो बैच कराए थे, उस बैच में आप लोग उस बैच का वीडियो ऑलरेडी प्ले लिस्ट में बना दिए हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आप लोग को हेल्प करेगा। तो टॉनिक बैच जो कि खान सर के द्वारा चलाया गया था, उस क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा। वहाँ से क्वेश्चन आप लोग के लिए, बिहार पुलिस के लिए काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट नंबर 18। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और बिहार पुलिस के लिए बहुत सारे बुक का सेट भी कराए हैं, बहुत सारे सेट। खान सर का जो बुक है उसका भी सेट ऑलरेडी करा दिए हैं। और प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन बहुत सारे कराए हैं। तो उस वीडियो को आप लोग फटाफट जाकर देख लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए बिहार पुलिस के लिए 3 महीना का टाइम ही बचा है। तो इस वीडियो को फटाफट जाकर आप लोग देख लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कीजिए। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा तो क्वेश्चन याद रहेगा। डेली एक सेट मारिए। सेट मारने से क्वेश्चन रिवीजन होगा, याद होगा, भूलेंगे नहीं। तो ध्यान रखिएगा, सेट लगाते रहिए। और ये वाला जो डेली चलता है खान सर के, ये भी आप लोग लगाते रहिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगले सेट न्यू बुक जैसे ही आता है उसका भी आप लोग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिए कि किस बुक का आप लोग का प्रैक्टिस सेट चाहिए, उसका भी आप लोग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया जाएगा बिहार पुलिस के लिए। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे वही एग्ज़ाम है। अब इस साल तो लाइन से ही एग्ज़ाम आने वाला है। ये ख़त्म होगा तो हो सकता है कि बिहार पुलिस का ले लें। बिहार पुलिस का फिर साइट ओपन कर दिया है। जिसका छूटा हुआ था वो आप लोग कर सकते हैं। जो पेमेंट कर दिए थे, फाइनल सबमिशन नहीं किए थे, उनका फिर 27 मई तक फिर खोल दिया गया है पोर्टल। वहाँ से आप लोग जाकर फिर से आप लोग सबमिट कर सकते हैं। जिसका पेमेंट कट गया है, सबमिट नहीं किए थे, डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड किए थे, उसके लिए बहुत सारे मौका मिला है अभी, तो आप लोग उसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक वीडियो आप लोग देखिए, रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहिए।